सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आपके सामने कि जैसे परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हम लोग के लिए क्या सलाह देते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं। आप जानते हैं लड़कपन और जवानी सब कुछ व्यर्थ है, मनुष्य का जो भी कर्तव्य है उसको ही करे, क्योंकि परमेश्वर हमें यही बताते हैं मेरे प्रियो। तो हम जैसे कि आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जितने लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जो भी वचन बताता हूँ आपको खुद ही स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग भी इस वचन को नोट करके और आप भी बाइबल से सही पढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वचनों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप रोज़ के भोजन करते हैं उस तरह हमें रोज़ के वचन भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको जानना है हमें जागते रहना है, मतलब परमेश्वर के वचनों को हमें ध्यान उस पर करते रहना है और उसके कार्यों को हमें अच्छे रीति से देखना है कि हम किस तरह मसीह में चलते हैं। अपने चाल चलन को हम परखें कि हम किस भाव से चलते हैं। तो मैं ही बताना चाहता हूँ। तो जैसे हम सभोपदेशक के पुस्तक में देखते हैं तो उसमें बताया गया है, उपदेशक के पुस्तक 12 अध्याय वचन नंबर हम 13 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ सुना गया, मतलब सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे भाइयों, परमेश्वर बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मनुष्य का जो भी अंत की बातें आपने सुनी, जो भी है परमेश्वर का भय माने, उसके आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आप जानते हैं पूरे क्लियर, क्योंकि आपको जैसे मैं उस वचन को बताना चाहता हूं जो जैसे कि लिखा गया है सभोपदेशक पुस्तक 11 के 10 अध्याय में लिखा गया है, 10 आयत में लिखा है। जैसे सभोपदेशक 11 अध्याय और 10 आयत में हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि जवानी और लड़कपन दोनों व्यर्थ है। तो आप जानते हैं जवानी जो होती है ये भी व्यर्थ है। आप कितने भी लोग पास जाएंगे, विचार करेंगे, ये सब बेकार है भाई। आप लोग जो ये करते हैं काम, परमेश्वर हमें मना करते हैं कि आप इस चीज़ से भागे, ये सब गलत है। आपको लगता है हम प्यार करते हैं, अरे प्यार ऐसा नहीं होता है। ये एक झूठा प्यार है, एक सिर्फ बहाना है, विचार करने का एक बहाना है। आप प्यार वार में मत पड़िएगा, क्योंकि ये झूठा प्यार है, एक बहाना होते हैं। लोग प्यार नहीं करते हैं, विचार करने के लिए प्यार करते हैं, बाकी कोई प्यार नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वचनों को आपने देखा होगा, सुना, तो आपको ये समझ आया होगा कि मतलब विचार क्या होता है। ये लड़कपन जमाने में जो भी होता है, इन चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप मसीह को जान गए हैं तो आप मसीह के अधीन में हो जाएं और उसके आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी है, तो आपको पता है कि आप ज्योति के संतान हैं और ज्योति के संतान के समान चले। तो जैसे हम पुरुषों की पुस्तक में चलते हैं उसमें बताया गया है, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम पहले अंधकार में थे, सभी को पता है। तो लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हम इफिसियों के पुस्तक 5 अध्याय 3 आयत से हम यहाँ 6 आयत तक देखते हैं, 3 से 6 आयत तक के बीच में देखते हैं क्या परमेश्वर हमसे बताते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि हम देखते हैं, जैसे लिखा गया है इफिसियों 5 अध्याय वचन अध्याय 3 से 6 आयत में हम देखते हैं, बीच में लिखा गया है, जैसा पवित्र लोगों के योग है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बोलते हैं कि जैसा पवित्र लोगों को योग है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं उसको योग क्या है, उसके योग में क्या काम है पवित्र। अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं तो आप जो व्यभिचार हैं, अशुद्धता कामों से, जो लोभ की चर्चा है, ये सब अशुद्धता चीज़ है, ग्रहण योग नहीं है मेरे प्रियो, ये सब अशुद्ध चीज़ है। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम में इस बात की चर्चा तक न हो। अरे व्यभिचार के विषय में,
आप जानते हैं व्यभिचार, अशुद्धता और जो भी लालच वाला बात लोग करते हैं, इन चीज़ों में आप तक उनका चर्चा मत कीजिए कि ऐसा ऐसा करना उससे होगा। लेकिन इस चीज़ का चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मतलब बात करने की, चर्चा करने की नहीं बोले हैं इस चीज़ को लिए। और 4 आयत में देखते हैं, और न निर्लज्जता, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती और न धन्यवाद ही सुना जाए। परमेश्वर बोलते हैं जो निर्जला, मतलब जो लज्जा की बात है, जो मनुष्य लोगों से कह नहीं पाता है, उस चीज़ को परमेश्वर बोलते हैं। जो बोलते हैं निर्जलता, न मूर्ता की बात, जो मतलब मूर्खता की बात होती है, परमेश्वर बोलते हैं वो बात क्यों नहीं, न हम किसी के विषय में ठट्ठे की बात करें, पहली बात। और परमेश्वर बोलते हैं ये जो बात, ये जो होती है, निर्जलता होती है और व्यभिचार, जो मतलब क्या बोलते हैं, और जो ठट्ठे की बातचीत हुई, मूर्ता की बातें होती है, परमेश्वर बोलते हैं एक मसीह के बीच में ये शोभा नहीं देता है। तो हमें इस चीज़ की ओर हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें वचन की ओर ध्यान है कि वचन हमें क्या बताता है और क्या कहता है, हमें किस प्रकार से चलने का हमें कहता है, इस चीज़ को हमें ध्यान करना है। और 5 आयत में लिखा गया है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मतलब बताया गया है कि क्योंकि आप लोग जानते हैं कि व्यभिचारी जो है, अशुद्ध जन जो है, लोभी है। लोभ मतलब उस मूर्ति पूजा के समान होता है। जिससे लोग मूर्ति पूजा के और लोग ध्यान करते हैं, लोभ करते हैं, अरे अच्छा है, यही भगवान है, वो है। तो इस चीज़ के लिए परमेश्वर बोलते हैं लोभ भी जो होती है एक मूर्ति पूजा की बराबर होती है। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, इस चीज़ की ओर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं एक मसीही लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि वही लोग तो ज़्यादा, परमेश्वर बोलते हैं आप ही लोग में तो ज़्यादा ऐसा चीज़ आता है, देखने में और सुनने में आता है। तो इसी कारण परमेश्वर बोलते हैं आप इसकी ओर ध्यान न दीजिए, क्योंकि लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों का मिरास नहीं है, मतलब कोई उसमें संबंध नहीं है, कोई चीज़ नहीं है ऐसे लोगों की। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, इसमें बताया जाता है 6 आयत में देखते हैं, लिखा गया है क्यों न दे, लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध अज्ञान न मानने वालों पर भड़कता है। तो मेरे प्रियो, उन्हीं परमेश्वर का आज्ञा भड़कता है, मतलब क्रोध भड़कता है, जो परमेश्वर को वचन को सुन के धोखा खाते हैं बार बार। आप धोखा मत खाइए, अपने हृदय को आप दृढ़ करिए, क्योंकि आप जानते हैं जो मनुष्य आपको एक बार धोखा दे दिया तो उसको आप दोबारा मौका मत दीजिए, ताकि आपको धोखे की कभी भी बात महसूस न हो। अब जानिए इस चीज़ को, अगर जो कोई व्यक्ति आपको एक बार धोखा दे दिया है, उस व्यक्ति को दोबारा आप मौका मत दीजिए। आपसे चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, आप पर कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि आपको वचन दिखाता हूँ। तो जैसे हम कुरिन्थियों की पुस्तक में देखते हैं, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 5 आयत में लिखा गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है। हम उसी वचन को बताना चाहता हूँ, जो वचन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट हो सके और आपको अच्छे हो सके, आपको काम की योग हो सके। तो जैसे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय हम 5 आयत में लिखा गया है कि इसीलिए लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि एक मसीही का जो भी विश्वास होता है, एक परमेश्वर पर होना चाहिए, को पता होना चाहिए। आपका जो विश्वास है परमेश्वर पर होना चाहिए, न कि किसी मनुष्य पर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य, हर एक मन झूठा होता है। क्योंकि मनुष्य पर आप भरोसा मत करना कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मनुष्य पर भरोसा करेंगे तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप बहुत दुखित हो जाएंगे। इसलिए मुझे भी इस चीज़ को लिए हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं आपको लिए बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ों से सावधान हो जाए, कि मैं आप लोग चेतावनी दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए।
इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। आप सोचिए, परमेश्वर आपको वचन दिए हैं, आप इस वचन के आधार पर चले। तो मेरे प्रिय, आप जानते हैं हमारा जीवन का आधार यीशु मसीह है, इसीलिए हमें यीशु मसीह की ओर ध्यान करना है। जो भी यीशु मसीह किए हैं उसके हमें वचनों को फॉलो करना है, उसको हमें ध्यान देना है। तो मेरे प्रियो, आज के मेरा वीडियो यहीं तक रहा। अगर आप इस वीडियो से जो भी कुछ सीखे हैं तो हमारे अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप एक वीडियो को लाइक कर देना और हमें छोटा सा कमेंट कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तो सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।